ये कुंभ वाणी है। अब आप शशांक कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। कहा, भारतीयता को समझना है तो महाकुंभ में आइए। महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर संगम स्नान के लिए आज छठे दिन भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन कल और कलाग्राम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। वे महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आज सुबह प्रयागराज पहुंचे थे। उनके साथ सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीयता को समझना है तो महाकुंभ में आइए। और यहाँ सभी जाति पंथ, यहाँ तक कि अनेक देशों के लोग भी एकात्मता भाव से आते हैं। और मैं मानता हूँ कि यह गंगा, यमुना व सरस्वती के साथ सनातन धर्म की आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता का भी यह संगम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा भारत देश। इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन, मैं कह सकता हूँ, ऐतिहासिक उपलब्धि है। रक्षा मंत्री ने संगम में स्नान के बाद अक्षयवट, पतालपुरी और बड़े हनुमान जी के दर्शन किए तथा महाकुंभ में व्यवस्थाओं का समीक्षा की। महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर संगम स्नान के लिए आज छठे दिन भी लाखों की भीड़ एकत्र हुई। देश विदेश के लोग इस महापर्व का साक्षी बनने के लिए संगम तट पर पहुंचने को उत्सुक नजर आए। आइए अब बात करते हैं अपने संवाददाता से। प्रवीण, आज शनिवार है और आमतौर पर छुट्टी का दिन होता है, तो किस तरह का माहौल है आज मेला क्षेत्र का? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज छुट्टी का दिन होने की वजह से सारा दिन जो है पूरा संगम क्षेत्र श्रद्धालुओं से बिल्कुल भरा रहा है। कुछ साफ देखने को मिला, मौसम भी साफ था और धूप भी खिली थी, जिसकी वजह से संगम अच्छा जो भी अन्य भी जो घाट थे उसमें स्नार्थियों की काफी भीड़ रही। वहीं घूमने के भी नजरिए से जो भी लोग आए, अलग अलग क्षेत्रों में जो शिविर हैं, जो प्रदर्शनियां लगाई गई, वहां पर देखने को मिला। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें यहाँ पे जो अखाड़े हैं, तो आज वहाँ पे अखाड़ों में जो जूना अखाड़े में जो है आज यहाँ पर जो दीक्षा, जो नागा सन्यासी दीक्षा का जो पराचरण होता है पिंडदान का, लगभग 1500 नागा सन्यासियों का दीक्षा संस्कार हुआ है। इसके बाद ये जो धर्म कार्यों में काम करेंगे, जो इसके बाद इनकी जो अगली प्रक्रिया है नागा सन्यासी बनाने की, उससे जोड़े जाएंगे जो है। साथ ही का हम बात करें जो है तो जो एक ये नागा सन्यासी बनाने की जो इसको देखने के श्रद्धालुओं में भी वो साथ है, इनको देखने के किस तरह से लोग सन्यास ले रहे हैं और किस तरह से सनातन धर्म के लिए वो काम करेंगे जो है। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि आज कुंभ मेला क्षेत्र में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भी आएंगे, कल अलग अलग कार्यक्रम अपना हिस्सा भी लेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो उसमें भी जो श्रद्धालु हैं उसमें भी बेहद भागीदारी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे मिशन में महाकुंभ 2025 में एक भव्य और आकर्षक नमामि गंगे पंडाल स्थापित किया है। एक रिपोर्ट। मंडप में आने वाले आगंतुक सबसे पहले संवादात्मक जैव विविधता सुरंग से गुजरते हैं, जिसमें आधुनिक प्रक्षेपण तकनीक के माध्यम से पक्षियों की चहचहाहट और गंगा नदी के किनारे पाई जाने वाली जैव विविधता को प्रदर्शित किया गया है। यह न केवल पर्यावरण की सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि गंगा को स्वच्छ और जीवनदायी बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। मंडप में एक डिजिटल प्रदर्शनी भी है, जिसमें गंगा के संरक्षण और स्वच्छता के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण प्रयाग मंच है, जिसमें गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के वास्तविक समय के विश्लेषण के लिए तैयार किया गया है। यह मंच नदियों के जलस्तर, स्वच्छता और प्रदूषण की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रदर्शनी में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा एक विशेष रीडिंग कॉर्नर भी है, जिसमें गंगा, कुंभ मेले की गाथा, सामाजिक नीतियों और राष्ट्रीय गौरव से संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। नमामि गंगे मिशन ने महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वे गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूक बने। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30,
दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इस बीच कलाग्राम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक आशीष गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका कुंभवाणी में। नमस्कार जी। आशीष जी, लगातार एक के बाद एक आप लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और लोगों का उत्साह बहुत नजर आ रहा है। क्या कुछ खास कर रहे हैं आप लोग? जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस बार महाकुंभ में हम लोगों ने कलाग्राम स्थापित किए हैं। इस कलाग्राम में देशों की सारे राज्यों से बहुत सारे कलाकार, लगभग पर डे 400 से भी ज्यादा कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे संस्कृति मंत्रालय के अधीन जितने सारी एकेडमीज हैं, जितने सारी ZCCs हैं, सभी ZCC और एकेडमीज ने ये तक पार्टिसिपेट किए हुए। जैसे कि हमारे ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, साउथ जोन कल्चरल सेंटर, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, सारे एकेडमीज एंड ASI, IGNCA, सारे चीज इधर इन लोगों ने आंगन बनाया है और स्टॉल बनाया है। और इधर हमारा आकर्षण बिंदु है इमर्सिव जोन, जहां ये आपका जो समुद्र मंथन का जो स्टोरी होता है ना, इस स्टोरी को हम लेजर शो कर रहे हैं। और हमारे एग्जीबिशन एरिया 1 में हम समुद्र मंथन की जितनी सारी कला है, सभी कला को हम वर्कशॉप जोन में दिखा रहे हैं। और शाम को सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक हमारा जो पंडाल है, उस पंडाल में हम सारे देशों से कलाकार लोगों को लाकर बड़ा शो कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत। उसके अलावा जी, हमारा इधर नेशनल साइंस म्यूजियम, इन लोगों ने कैंप बनाया। उस कैंप के माध्यम से एस्ट्रोनॉमी का सारी चीज दिखाया जा रहा है। जी। ये हमारा कलाग्राम छोटा सा भारत वर्ष है, भारत वर्ष के रेप्लिका बन चुका है। और हमारे महाकुंभ में इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में मूल आकर्षणीय स्थान बन चुका है हमारा कलाग्राम। जी, आशीष जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए कुंभवाणी से बहुत बहुत शुक्रिया। और विश्व हिंदू परिषद का मातृ सम्मेलन कल आयोजित कर रहा है और विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 3,500 से ज्यादा महिलाएं इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। हम 2-3 विषय को लेकर इस सम्मेलन में भारत के निर्माण में और नारी की भूमिका, एक ये विषय है। दूसरा पंच परिवर्तन, ऐसा विषय स्वयं का भाव है, स्वावलंबन है और कुटुंब है। ऐसे जो विषय हैं हमारे, वो विषय हम उनके बीच में देने वाले हैं। कुटुंब यानी परिवार व्यवस्था है, पर्यावरण का विषय है। जो बहनें हैं वो ऐसे सब विषयों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होती हैं। ये विषय सब वहाँ आने वाले हैं। और इस कुछ महाकुंभ मेला क्षेत्र में धार्मिक पुस्तकों की बिक्री भी सबसे ज्यादा हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा बिक्री जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को जो है इसके लिए पसंद किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। कहा, भारतीयता को समझना है तो महाकुंभ में आइए। महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर संगम स्नान के लिए आज छठे दिन भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन कल और कलाग्राम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।